हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किंगडम ऑफ द लिटिल पीपल, जो कि चाइना में एक छोटी सी बस्ती है, इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं और इस बस्ती को आबाद करने वाला शख्स कौन था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2009 में चैन मिंग जिंग नामी आदमी, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर इन्वेस्टर है, इसने एक ऐसा छोटा सा शहर बनाने की सोची जिसमें सिर्फ छोटे कद के लोग ही रह सकें। और 2010 में इस आदमी ने एक ऐसा शहर तामीर भी करवा लिया था। किंगडम ऑफ द लिटिल सिटी में जब भी कोई टूरिस्ट जाता है तो उसको हर तरफ 4 फुट से भी छोटे कद के लोग नजर आते हैं। दोस्तों, जब इस शहर को तामीर के बाद छोटे कद के लोगों के लिए खोल दिया गया था तो चाइना के लोगों ने इस बात को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। चाइना के लोग कह रहे थे कि चैन ने इन लोगों के नाम पर एक चिड़ियाघर खोल दिया है, इसीलिए बेहतर यही है कि ये इस शहर का नाम चिड़ियाघर रख दे। चैन को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी थी। इस बात पर न्यूयॉर्क की एक मैगजीन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसे भी लिखा था। दोस्तों, सिर्फ अमेरिकन न्यूज ने ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक की न्यूज ने चैन को तनकीद का निशाना बनाया था। हालांकि चैन ने इस जगह की तामीर सिर्फ इस वजह से करवाई ताकि छोटे कद के लोग सिर्फ इस मखसूस जगह पर अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें और इस शहर को कम्प्लीटली इंजॉय कर सकें। इंजॉयमेंट के लिए चैन ने इस शहर में कई तरह की राइड्स और झूले वगैरह भी लगवाए थे। इस शहर में तकरीबन 200 के करीब बोने रहते हैं। कानूनी तौर पर इस शहर में 4 फुट से ज्यादा के लोगों को रहने की इजाजत नहीं। इस शहर में बनाए गए सभी घर नॉर्मल घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन घरों की शेप कुछ झुग्गियों जैसी लगती है। इस शहर में रहने वाले बोनों का कहना है कि यहाँ आकर वो लोग काफी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जगह उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जब भी कोई टूरिस्ट इनका शहर विजिट करने आता है तो ये उसे खूब इंटरटेन करते हैं। दोस्तों, इस शहर को विजिट करने के लिए आपको 100 चाइनीज योंग पे करने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 2200 रुपए बनते हैं। जब आप इस शहर में जाते हैं तो आपका काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया के कई मीडिया ग्रुप्स इस शहर के बनने पर काफी ज्यादा खिलाफ हैं, क्योंकि मीडिया का कहना है कि चैन ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस शहर को तामीर किया। वो इन बोनों के जरिए लोगों को एंटरटेन करता है और फिर पैसे कमाता है। चूँकि ये न्यूज इंटरनेशनली वायरल हुई थी तो कई टूरिस्ट ने इस शहर को विजिट करने की सोची। दोस्तों, ये शहर चाइना में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि चैन ने एक इंटरव्यू में बताया, चाइना के नॉर्मल लोग भी मुझसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें भी इस शहर में रहने दिया जाए और हम लोग इसका लोन पे करने को भी तैयार हैं। चैन इस शहर के बोनों को माहाना इमदाद भी देता है ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें अपनी मर्जी से खरीद सकें। यहाँ के सभी बोनों का कहना है कि हम यहाँ बिल्कुल मुतमईन हैं, क्योंकि यहाँ चैन हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने देते। पहले के वक्त में लोग इनका काफी ज्यादा मजाक बनाते थे, लेकिन अब जब लोग इन्हें देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। चैन के इस मंसूबे ने कई जिंदगियों को खुश कर दिया। दोस्तों, मेरा ख्याल ये है कि इस शहर पर तनकीद करने की बजाय हमें इसे ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप लोगों का इस शहर के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।